आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे बैंगन किस तरह से लग रहे हैं। आप ये देखेंगे कितने सेहतमंद बड़े बड़े बैंगन लग रहे हैं। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, आप ये देखें कि यहाँ पे ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ ये आप देखेंगे सिर्फ एक पौधा ये है और एक पौधा वो है जिसके ऊपर के ये जामुनी बैंगन लगे हुए हैं। तो कुछ बड़े हैं, कुछ ये छोटे बैंगन भी हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये और पीछे भी बहुत सारे बैंगन लगे हुए हैं। ये देखें, ये छोटे छोटे नए बन रहे हैं। जैसे ये एक मेरे करीब भी बिल्कुल छोटा सा नया बैंगन बन रहा है। इसी तरह से इस तरफ भी बहुत सारे और बैंगन हैं। तो पीछे भी वो लगे हुए हैं जो इस वक्त कैमरे में तो शायद नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो ये जो बड़े बड़े बैंगन हैं, तोड़ूंगी नहीं बल्कि इनको बीज के लिए मज़ीद बड़ा होने दूंगी और फिर इनका बीज बना के तो रखूंगी ताकि अगले सीज़न में इनके इसी बीज को इस्तेमाल किया जा सके। और दूसरे लोगों के साथ भी जो कि दूसरे होम गार्डनर्स दिलचस्पी रखते हैं कुदरती तरीक़ों से लगाने में और कुदरती तरीक़ों से लगी हुई खुराक खाने में, तो ये बीज उनके साथ भी शेयर किए जाएंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बैंगन के लिए जो मेरे तजुर्बात हैं वो ये है कि नीचे से आप इनको इनके पत्ते जो हैं उनकी प्रूनिंग करके रखें, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हवा और रोशनी का गुजर यहाँ से हो। जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि रोशनी आगे तक जा रही है और जाहिर है कि हवा का भी गुजर यहाँ से हो रहा है। तो पानी भी जब इसको लगाया जाता है तो पानी भी जाहिर है कि इस तरह हवा और रोशनी के धूप के गुजर की वजह से ऐसी डैम्पनेस नहीं होती और कीड़े मकोड़ों के यहाँ पैदा होने और कम और बढ़ के हमलावर होने का इम्कान भी कम हो जाता है। साथ ही एक पौधा आप देख रहे हैं कि सफ़ेद बैंगनों का भी लगा हुआ है और एक पौधे पे ये आप देखें कि किस तरह से बैंगन लगे हुए हैं। ये पौधा इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि इसको हमें बांधना पड़ा है। ये आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों से इसको बांधा हुआ है ताकि ये काबू में रहे। ये पौधे मैं ख़ास तौर से उन लोगों को दिखा रही हूँ जो कि समझते हैं कि ऑर्गेनिकली अगर ग्रो करें तो पौधे इतने ज़्यादा फलते फूलते नहीं हैं और उन पे सब्जियाँ फल भी इतने ज़्यादा नहीं लगते जिस तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र्स डालने से लगते हैं। लेकिन मेरा अपना तजुर्बा ये है कि इनकी कारकर्दगी मेरे ख़्याल में तो बाज़ लिहाज से केमिकल फर्टिलाइज़र्स डालने से भी बेहतर है। अगरचे वो मसनूई तरीक़ा है और ये कुदरती तरीक़ा है, कुदरत का जो निज़ाम है उसके तहत ही पौधों को एक ख़ास रफ्तार से बढ़ना है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर हम कुदरत के निज़ाम के साथ चलें और कुदरत के क़वानीन को फॉलो करें तो ये इनकी कारकर्दगी इन पौधों की ये किसी तरह भी
दूसरे तरीके से जो कि गैर कुदरती तरीका है और जो मैं समझती हूँ कि इंसानी जिस्म के लिए, इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, उससे कम पैदावार नहीं देता। इन बैंगनों की ज़मीन की तैयारी करते हुए इनमें मैंने कंपोस्ट भी डाली है और गले सड़े पत्तों की, ब्राउन पत्तों की खाद भी डाली है। और उसके अलावा पौधे जब उग आए थे और बड़े होने लगे हैं तो मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ाई अज्जा डालती रही हूँ। जिस तरह के बोकाशी है, मैं बोकाशी को पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद पाती हूँ, तो इसलिए बोकाशी का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र्स को मैं बहुत रेगुलरली इस्तेमाल करती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र्स पौधों की सेहत पे बहुत अच्छा असर डालते हैं। इस वक्त मैं ऐसे न्यूट्रिएंट्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के स्प्रे कर रही हूँ कि जो पौधों के ऊपर फूल खिलने में भी मदद करता है और इसके स्प्रे के बाद बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। जाहिर है कि जो चीज़ फूल उगाने में मदद करती है तो वो पौधों को खुराक भी मुहैया करती है। इन स्प्रेस का एक फ़ायदा ये भी है कि पौधों पे आने वाले छोटे मोटे कीड़ों को भी ये रिपेल करते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर्स का एक फ़ायदा ये भी है कि ये सिर्फ पौधों को खुराक ही नहीं मुहैया करते, उनको फलने फूलने में ही मदद नहीं देते, बल्कि जो छोटे मोटे सॉफ्ट बॉडी कीड़े मकोड़े आ जाते हैं ये इनको भी रिपेल करते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी आपको पौधे कितने खुशबाश दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ बाल्टियों में भी मैंने बैंगन लगाए हुए हैं क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा बैंगन लगाने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि मुझे और बेशुमार सब्जियां और भी लगानी होती हैं। तो ये देखें आप कि ये लंबे बैंगन हैं और इसमें ज़्यादातर बकेट्स में मैंने लंबे बैंगन ही लगाए हुए हैं। आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताना चाहती हूँ कि पौधे हमसे भी ज़्यादा हसास होते हैं। इनको आप अगर उठा के इन बकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह रख देते हैं तो ये फ़ौरन रद्द अमल का इजहार करते हैं। और कुछ दिन तो आपको ये कुछ दिनों के लिए तो बिल्कुल परेशान कर देते हैं कि ये इनकी कारकर्दगी बिल्कुल रुक जाती है। ये बैंगन बहुत ही अच्छे फ्लावर कर रहे थे और इन पे बड़े अच्छे बैंगन लग भी रहे थे, लेकिन मैंने जब सर्दियों की सब्जियों के लिए प्लानिंग की तो मैंने इनको इनकी ओरिजिनल जगह से हटा के तो यहाँ पे रख दिया। तो ये तो बिल्कुल ऐसा था जैसे कि बिल्कुल नाराज़ हो गए और इन्होंने इनके फूल उगने भी बंद हो गए, इन पे फल लगना भी बंद हो गया और ये अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी कुछ पैम्परिंग की है तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ आ रहे हैं। तो कहना ये चाहती हूँ कि पौधों को बिल्कुल हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। मुझे तो ऐसे लगता है ये जैसे हमसे भी ज़्यादा हसास हैं और इंसानों से ज़्यादा रद्द अमल दिखाते हैं, अपनी कंपनी पे भी रद्द अमल दिखाते हैं।
अगर कोई पौधा इनको उसकी कंपनी अच्छी नहीं लगती तो ये नाराज़ हो जाते हैं। और कुछ पौधे तो ऐसा करते हैं कि वो साथ वाले को ख़त्म ही कर देते हैं। तो गार्डनर्स को सिर्फ ये नहीं सोचना कि हमने इनमें खाद कितनी डाली, हमने इसमें बीज कितना डाला, हमने इनमें स्प्रे पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे कितने किए हैं, बल्कि हमें पौधों को समझने की ज़रूरत है और हमें पौधा बन के सोचने की ज़रूरत है। तो ताकि हम इनके साथ एक हम आहंगी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, ये हमारे साथ खुश हों और हम इनके साथ खुश हों।